भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के शहरियों के मलेशिया दाखिले पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक 8 मई से होगा। मलेशियन डीजी इमिग्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इस तरह ये मलेशिया का वाकया कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं, ये लोग इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते और फिर इसलिए ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं। अब के अवाम के कपड़े भी उतर गए हैं, जूती भी उतर गई है, पेट में से रोटी भी चली गई है। और हाँ, याद करा दूं क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूँ 3.5 साल, और वहाँ पे जो अब मोहतरम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं वो उन्होंने आके कहा था कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, चाय इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, रोटी एक खानी चाहिए सारी आवाम को सारा दिन, पेट पे यानी पत्थर बांध। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है कि हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट नो डाउट के बहुत ज़्यादा वीक है, तो लोग वे आउट तलाश करते हैं बाहर जाकर पैसे कमाने का तरीके के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मलेशिया आते हैं वर्क के लिए, तो वो उनको डीपोर्ट कर दिया जाता है एयरपोर्ट से ही। पाकिस्तान से वो यहाँ तो उनको ऑफबोर्ड कर दिया जाता है, या अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करके कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाओ तो आपको यहाँ से डीपोर्ट कर दिया जाता है। बोलो, अभी पाकिस्तान से हो ना? है अभी तो बोल रहा था पाकिस्तान से। क्यों करते हो ऐसा यार? ये देखो भाई, ये बंदा है, ये आप जो भी इसको जानते हैं, ठीक है, ठीक है, इसका पाकिस्तान में देखें, इन लोगों की वजह से हमारे वीजे बंद हो रहे हैं, ठीक है। देख लें जितने सक्सेसफुल मुल्क हैं वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इस्लाम से दूर जा रहे हैं। ये मलेशिया, तुर्की वगैरह कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, तो अफसोस होता है इस तरह की चीजें देख के। अगेन दीस पीपल आर माय पीपल, आई डू फील बैड फॉर देम, लेकिन इसका सोल्यूशन तब तक नहीं आएगा जब तक ये अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, ये पूरी बिल्डिंग को गिरा के नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान से वो यहाँ तो उनको ऑफबोर्ड कर दिया जाता है, या अगर आप पाकिस्तान से फ्लाई करके कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाओ तो आपको यहाँ से मुझे काफ़ी बंदे कह रहे थे कि यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किस तरह हम डिपोर्टेशन से बच सकते हैं। सऊदी अरब ने कहा था पाकिस्तान को कि भाई ये जो आप भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क में, इसके ऊपर कोई काम करें वरना हमने आपके वीजे बंद कर देंगे। यही वजह है कि यूएई ने भी फिर पाकिस्तानियों के वीजे और बंद कर दिए। तो जाहिर बात है जब इस तरह का काम होता है तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी बीच में रगड़े जाते हैं, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए मिडिल ईस्ट के जो वीजे हैं वो भी मुश्किल होते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पे जा रहे हैं, अब क्या उनके ऊपर भी दोष ठहराया जा सकता है? ये वो चीजें हैं जो हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब हुकूमतें फेल हो जाती हैं, पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 39% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। 39% यानी तकरीबन आधा मुल्क पाकिस्तान का गुर्बत की लकीर से नीचे रहता है। इसी वजह से जो रिपोर्टें आई थी पिछले साल के जो मिडिल ईस्ट में जो पिक पॉकेट्स, जो ये जेब कतरे होते हैं, जब वो अरेस्ट होते हैं तो उनमें ज्यादातर लोगों की जो तादाद होती है वो पाकिस्तानी होते हैं, और ये बेचारे मस्जिद नबवी में, खाना काबा में, वहां पर जाकर भी यही काम करते हैं। अगेन जब आपके घर में भूख हो, बच्चे भूखे मर रहे हो, तो फिर आप इन्हीं कामों पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये लोग वीजे लगवा के, यानी पाकिस्तान के सिस्टम को चीट करके, या उसके चीट क्या करना, उसके थ्रू गुजर के फिर भी ये लोग बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। ये डॉन की रिपोर्ट है, ये देख लें कि 90% जो बैगर्स बाहर के मुल्कों में, मिडिल ईस्ट में अरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। और ये सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तान जिशान खानजादा ने भी यही बात की थी, और ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत जो है पिछले कोई 6 सालों में 40% पे चली गई है। तो ये मामला जो है ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में और जो मुस्लिम मुमालिक हैं वो पाकिस्तान को, चूंकि मुस्लिम बरादर मुल्क है, इसलिए इनको थोड़ी फेवर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वजह है कि अब उनकी जो फेवर है वो इंडिया की तरफ ज्यादा चली जा रही है, क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे लोगों को दोष नहीं दूंगा, ये पूरे का पूरा सिस्टम ही खराब है। और जाहिर बात है जब आपने एक मुल्क एक गलत आइडिया के ऊपर, कंफ्यूज नजरिए के ऊपर बनाना था, तो उसके ऊपर हुकूमत ने क्या कर पाना था। ये एक वीडियो वायरल हुई भी है, अब देखें कि किस तरह ये मलेशिया का वाकया, कि किस तरह मलेशिया में भी हमारे जो बेचारे लोग जाते हैं, अगेन ये मजबूर हैं, ये लोग इनके अपने मुल्कों में इतनी गुर्बत है, इतना गंद है कि ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते और फिर इसलिए ये बाहर के मुल्कों में जाके बेचारे जलील होते हैं, धक्के खाते हैं। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तानी औरतें बेचारी वहां पे बैठी हुई हैं, उनके बच्चे हैं वहां पे। लेकिन अगेन कानून, अगर आप अपने मुल्क में आपका काम खराब है तो आप बाहर के मुल्कों में जाके उधर कानून तोड़ेंगे तो उधर के लोग भी आपको पकड़ेंगे। जाहिर बात उन्होंने अपने मुआशरों को तो आपके जैसा नहीं ना बनाना। दहशतगर्दी असल में दिमागों के अंदर है, बॉर्डर के अंदर नहीं है। तो जब तक आप आइडियोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं करते, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में गारंटी किया था कि हम मदारिस को रेगुलराइज करेंगे, हम रेडिकलिज्म ख़त्म करेंगे, साथ साथ ये कि ऐसे क्लैरिक्स जो कि हेट स्पीच कर रहे हैं उनको रोकेंगे, कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए बॉर्डर पे ऑपरेशन करते रहें। मेरा ख्याल है कि असल खतरा पाकिस्तान को अंदर से है, बाहर से नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं खास तौर पे, वो भी इसी डर में जीते हैं कि पता नहीं कब कौन उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दे या मार डाले। और इस चीज में भी यकीनन ना कहीं मदरसों का हाथ है। मदरसे अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आखिर इन्होंने बनाए भी तो खुद ही थे ना। और एक जमाने में आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हाँ जी हमने जिहादी पैदा किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इस किस्म की बातें जो हैं लोग करते रहे, रिकॉर्ड पर है। लेकिन अब ये कंट्रोल आपके ख्याल से करना चाहते नहीं है या इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, इनके हाथ से निकल गए ये लोग? नहीं चाहते नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते। और उसकी वजह ये है